हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो ना मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 दिसंबर को ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा ना, तो बच्चा आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 9 मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है आपका। ये हिंदी का विषय का पेपर है प्यारे बच्चे। आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे जो खंड अ का आंसर के बता दिया हूँ इस वीडियो में। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है इस वीडियो में खंड ब का आंसर के बताने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे थे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर फटाफट से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो ना आंसर के नोट्स करते जाना है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, उसके बाद जो है बच्चे आप सारे बच्चों को मैं आंसर बताने वाला हूँ। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए। चलिए, अब क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। आपका 10 प्रश्न है, किसी 5 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो मेरा बच्चा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए, निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपका हो गया पहला। दूसरा देख लीजिए आप लोग, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है। तीसरा देख लीजिए आप लोग, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे साझरन क्यों बजाया जाता था। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, चौथा नंबर, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकूट पर्वत कहाँ है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 5 नंबर क्वेश्चन, कवि लालाधार जागुरो ने क्यों दुखी ना रहने की दान ली है। ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए पर बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका 6 नंबर, यहाँ पे बराबर देख लीजिए आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए, क्या है आपका, तो टोल्स्टॉय रूसो के अलावा और कौन-कौन सी भाषाएँ पढ़ लेती है। उसके बाद देखिए, कवियत्री महादेवी वर्मा किसे नहीं करने की बात करती है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 8 नंबर, पटना झपटा की स्थापना किन लोगों ने की थी। उसके बाद 9 नंबर, उसके बाद देखिए क्या आपका, तो कोहबर चित्रकारी क्या है। 10 नंबर देखिए, संधि और समास का अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद देख लीजिए बच्चे, आपका जो है ना 2 नंबर का, कि देखिए निम्नलिखित में से आपका जो है बच्चा वो किन्हीं 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चतुर्भुज के नाटक क्षेत्र का महत्व बताइए। उसके बाद निम्नों को जो सयातन की उसे पठित कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। न्याय व्यवस्था पर राजेश जोशी के द्वारा दी गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। उसके बाद देखिए, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है पठित पाठ के आधार पर। लेखक अनुपम मित्र क्यों पधारो महारे देश कहते हैं। ये हो गया मेरे आपका क्वेश्चन। अब सर जी, मैं फटाफट से आंसर के नोट्स कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में 23 दिसंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अगर प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, कविता निम्मो निम्मो में आने वाली निम्मो भारतीय समाज के शोषित पीड़ित दमित दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्मो के जरिए भारतीय समाज के शोषित पीड़ित दमित दलित लोगों की पीड़ा, वेदना और जीवन की विभिन्न स्थितियों पर चित्रण किया गया है। यह हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा देखिए, लेखक ने कहा कि भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है, क्योंकि रेल की यात्रा अनिश्चित होती है। तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग, मंत्री की कार के आगे सार्जन क्यों बजाया बजाया जाता है। उत्तर देख लीजिए आप लोग, मंत्री की कार के आगे सार्जन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती है, लेकिन उसकी गाड़ी अंधी रफ्तार से चलती है, केवल उसकी सुरक्षा के नाम पर। 6 नंबर देख लीजिए, टॉलस्टॉय रूसी के अलावा और कौन-कौन विषय पर लेते थे। उत्तर देखिए, टॉलस्टॉय रूसों के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषाएँ भी पढ़ते थे। ये उनकी बहुभाषी प्रतिभा और विश्व साहित्य में गहरी रुचि को दर्शाता है। कवियत्री किसे मलिन नहीं करने की बात करती है। तो उत्तर देखिए, कवियत्री कहती है कि उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जो किसी के पथ को मलिन ना करे। वह अपने पद चिन्ह छोड़ने के बजाय अपने आगमन से केवल सुखी की अनुभूति करना चाहती है। ये हो गया आपका 7 का आंसर। उसके बाद देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर बच्चे, आपका देखिए, राजेश जोशी की रुको बच्चों कविता में न्याय व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की गई है। कवि न्यायाधीशों की तेज गाड़ियों और धीमी न्याय प्रक्रिया के बीच विरोधाभास को उजागर करता है। न्याय में
देरी और उसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये 13 नंबर का आंसर हो गया। 14 नंबर का देख लीजिए फटाफट से कि आपका तो किसी व्यक्ति के पास यदि पैसे हो तो वह आसानी से यात्रा पूरा कर सकते हैं। दूसरी परेशानी ये है कि यदि आप डिब्बे में चढ़ गए हैं तो बैठेंगे कहाँ, और यदि बैठ गए हैं तो सामान कहाँ करेंगे रखेंगे। इसके साथ ही भारतीय रेल के डिब्बे में भीड़, धक्का मुक्का, धुक्का, फजीहत, गाली गलौज आदि भी परेशानियां उत्पन्न करती है। उसके बाद देख लीजिए बच्चा आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या 15 नंबर, लेखक पधारो हमारे देश कहकर राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा और यहाँ की जल के संरक्षण की अनुचित व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे दर्शाते हैं कि कैसे एक सूखा और मरुस्थलीय क्षेत्र जल संग्रहण की भव्य परंपरा विकसित कर सका है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका 15 का आंसर। तो आप सारे बच्चों को प्यारे बच्चे मैं एक से लेकर जो है ना आपको प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव का जो जितना भी आंसर था प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर ये बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे 23 दिसंबर को एग्जाम देने वाले हैं हिंदी का। तो प्यारे बच्चे मैं आपका जो है ना आप सारे बच्चों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के आंसर के बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाए। देख के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।